खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत खाद्य प्रणाली के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे, इसकी जो स्टार्टिंग की गई, इसकी हिस्ट्री क्या है डेट के पीछे, उसके बारे में वीडियो में अभी आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है भूखमरी का, ये क्यों उठा है आज, क्योंकि आज 16 अक्टूबर है और प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं। आज की जो स्थिति है विश्व में, करोड़ों लोग प्रत्येक वर्ष, विकासशील देश ही नहीं बल्कि काफी विकसित जो देश हैं वो भी प्रत्येक वर्ष उसमें करोड़ों लोगों की भूखमरी के कारण मृत्यु हो जाती है, वो भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें हम बात करें तो ये जो हमारी शुरुआत की गई थी इस दिन की, वो सन 16 अक्टूबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र ने इटली की राजधानी जो रोम है वहां पे खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की। इसके साथ ही अगर हम बात करें भारत में भूखमरी की, तो भारत की जो स्थिति है वो काफी अच्छी नहीं है। उसकी जो स्थिति है वो काफी बेहतर स्थिति नहीं है, क्योंकि विश्व में जब बात की गई तो एक जो सर्वे किया जाता है तो वो 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग 107 जो भूखमरी वाले देश थे उनमें से भारत का 104वां स्थान रहा है 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग। भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी भूख के कारण करोड़ों लोग मर रहे हैं। जहां भारत में एक ओर उपजाऊ भूमि सबसे अधिक उपलब्ध है, वहीं कृषि संसाधन की कमी होने के कारण और उपयुक्त जलवायु न होने के कारण वहां पे भूखमरी स्तर काफी बढ़ा हुआ है। वर्तमान समय में जहां विश्व में करोड़ों लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत की जो तस्वीर सामने आती है उसमें गोदामों में अनाज सड़ रहा है, बावजूद इसके कि भूखमरी से करोड़ों लोग प्रत्येक वर्ष मर जाते हैं। वहीं विशेषज्ञों की अगर माने तो ये जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था का रूप हमें भारत का दिखाई देता है, उसके बावजूद जो भूखमरी से मरने का जो स्तर है वो काफी खराब नजर आता है। 27.2 के स्कोर के साथ भारत की दयनीय स्थिति पे कितना चिंतन किया जा रहा है ये हम अपने आसपास के वातावरण से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें से 10 लाख बच्चे प्रतिवर्ष कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, यानी कि कुपोषण की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है भूखमरी के कारण। भूखमरी के कारण मरती हुई जनसंख्या की अगर बात करें तो कई पड़ोसी मुल्कों से भारत की जो स्थिति है वो उनसे ज्यादा खराब है। वहीं एक और अगर बात करेंगे कुछ मुल्कों से, कुछ जो देश हैं उनसे जो भारत की स्थिति बेहतर है, उनमें कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और लीबिया जैसे 13 देशों से भारत की स्थिति बेहतर है। लेकिन पड़ोसी मुल्क जो हैं जिनसे कि भारत की सीमा लगती है उनमें नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऐसे कई बांग्लादेश, म्यांमार जैसे जो देश हैं उनसे भारत की स्थिति काफी बदतर है, खराब है। ये देश विश्व भूख सूचकांक में भारत से कहीं बेहतर स्थिति में है। जहां एक और देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात करता है, उस पर नियंत्रित करने की ओर इशारा करता है। अब हम इसके प्रमुख कारण देख लेते हैं कि भूखमरी के कुछ कारण हैं, वो कारण क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो देश में कई पार्टी, कुछ होटल जो हैं वहां पे क्या होता है, देश का 40% खाना बर्बाद होता है, क्योंकि उसमें जो खाना होता है वो शादी पार्टियों में से बच जाता है और उसके बाद उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। जबकि अगर हम खाने की सुरक्षा करने की बात करें तो हम उसे एनजीओ में दान कर सकते हैं। वहीं अगर ताजी सब्जियों की बात करें तो उसकी एक तस्वीर सामने आती है कि लाखों कुंटल जो सब्जी होती है उसे सड़ जाती है वो, और उसे भी कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। देश में
अच्छी भूमि होने के बाद में, उपजाऊ भूमि होने के बावजूद, देश जो हमारा कृषि प्रधान देश है उसके बावजूद अच्छे संसाधन कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, जलवायु उपलब्ध नहीं है और समय समय पे वर्षा भी नहीं होती जब वर्षा की जरूरत होती है, जिसकी वजह से भूखमरी का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है। इसके बाद अगर बात करें निवारण की, कि निवारण क्या है, जो खाना सड़ता है उसका निवारण क्या है, उस खाने की बात अगर हम करें तो जो खाना सड़ने के बाद कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है, जो शादी पार्टियों में से, होटलों में से जो खाना बच जाता है और जिसे फेंक दिया जाता है कचरे के डब्बे में, सड़े हुए खाने का तो कोई यूज नहीं है, लेकिन जो खाना वेस्ट होता है, यानी कि जो खाना होटलों के द्वारा शादी पार्टी में बचता है जिसे फेंका जाता है, उस खाने को कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो कि रन कराए जा रहे हैं, जो कि जरूरतमंदों तक उस खाने को पहुंचाते हैं। तो वो खाने को फेंके नहीं बल्कि उन एनजीओ से कांटेक्ट करें और खाने को वहां पे दान कर सकते हैं, जिससे कि जरूरतमंद के पास वो खाना पहुंच सके जो भूखमरी के कारण प्रत्येक वर्ष मर जाते हैं। इसीलिए विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाने का जो उद्देश्य है वो लोगों को भूखमरी जैसी समस्याओं से के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो आप लोग जागरूक हो और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस चीज को तो समझ ही गए होंगे कि खाने को वेस्ट ना करें। आपको जितना खाना है आप उतना ही खाना लें, चाहे आप किसी शादी में जाएं, पार्टी में जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, चाहे आप खुद के पैसे खर्च करके ही कोई खाना क्यों ना खा रहे हो कहीं पे, आप उतना ही खाना लें जितने की आपको जरूरत है। आप खाने को वेस्ट ना करें ताकि वो होटलों के द्वारा और जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा दान किया जा सके और किसी जरूरतमंद के पास तक पहुंच सके, जिससे कि भूखमरी की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत निजात तो पा सकें और अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें अपने देश की स्थिति को थोड़ा सा बेहतर करने में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग भारत की जो स्थिति थी, भारत का जो स्थान था वो 94वां था। उसके बाद 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति यानी कि भारत का जो स्थान है वो स्लिप होके 101वें स्थान पर आ चुका है। इसके साथ ही आशा करती हूँ, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप लोग अपना खाना वेस्ट नहीं करेंगे, जरूरतमंद को खाना दीजिए बजाय उसे डस्टबिन में फेंकने के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।